सरकार बनाने की बात हो रही है तो काफ़ी चर्चा चल रही है, कोई कह रहा है नीतीश को, कोई कह रहा है नरेंद्र को, लेकिन ये क्या है, लेकिन जनता यहाँ पे क्या सोच रही है, किस तरह से जिस तरह से वाराणसी काफ़ी चर्चित भी था और चर्चित में ऐसे नतीजे को लेकर के तो हर पार्टी अपने तरफ से सोच रही है, लेकिन फिर यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं भैया, जो चुनाव की रणनीति अभी कल आई है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मन में था, क्या लग रहा है, थोड़ा बताएंगे। मन में यहाँ तो था कि मोदी हार जाएं। अच्छा। इनकी बेरोजगारी, महंगाई अच्छा। और जुमलेबाजी इसका ये सीमा पार कर दिए थे, इसीलिए ये चंदौली में भी हार गए। चंदौली में जो चंदौली के सांसद थे वो इस लायक नहीं थे, उनके अंदर न्याय करने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए जनता उनसे नाराज़ होके और उनको हरा दी। जिस तरह से नारे भी दिए थे 400 पार का, तो ये क्या देखिए 400 पार की जो बात है, कुर्सी बेचने वाला अगर गांव में टहलता है और वो 400 जब लेने के लिए रोका जाता है उसको, तो 200 में दे के चला जाता है। ये 400 पार ये तो जुमलेबाजी थी, केवल बड़बोलापन था। अब क्या सोच रहे हैं, किस तरह का विकास हो पाएगा, किस तरह की शिक्षा पे काम करेगा, महंगाई पे क्या रोक? ये लोग शिक्षा पे काम कहाँ किए हैं। हाँ। ये लोग तो अब सारी जनता इनके इसी वजह से तो इनको हराई उत्तर प्रदेश में। ये अब आप बताइए कि सोना, ये कहते थे कि ये मंगलसूत्र पे टैक्स लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी। इनसे अगर पूछा जाए कि जब आप 2014 में सरकार बनाए, सरकार में आए, उस समय सोने की कीमत 28,000 रुपये में 10 ग्राम मिलता था, आज वो 77-80 हज़ार रुपये का 10 ग्राम मिल रहा है। तो मंगलसूत्र बनेगा ही नहीं तो वो कहाँ से वो होगा। हमको नहीं लगता कि ये अभी भले ही ये सरकार नीतीश कुमार को मिला के वो बना लें, लेकिन 1 साल बाद जब ये 75 साल के हो जाएंगे तो इनके पार्टी में खुद खींचातानी हो जाएगा, इनकी सरकार फिर गिर जाएगी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरे चंदौली की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी समस्याओं के खिलाफ उन्होंने अपना वोट किया है, और ये बता दिया है कि हम लोगों में कितना मतलब गुस्सा था ना मोदी जी के लिए, कि मतलब कितना मतलब वादा किए थे महिला शक्ति वंदन, और किसी का कुछ भी नहीं वो कर पाए। तो इसलिए सब चीज़ से, महंगाई से सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान। बनारस का सोचिए कि हर एक गली जितना वादा किए थे कि मैं यहाँ का वो हूँ, सांसद हूँ और मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन गंगा माँ को ही देख लीजिए और बहुत सारी समस्याओं को देख लीजिए। गली हो गई, और जो यहाँ पे घटना हुआ था BHU में लड़कियों के साथ, तो वो किसी को, हर लोगों को अनदेखा करके जनता अपना आक्रोश जता दी कि मतलब वोट करके। यहाँ की जनता जो बनारस की थी, इनके जुमलेबाजी से थक गई थी। जुमलेबाजी हो तो थोड़ा सा ये लोग कहा जाए कि हमको तो लगता है ये लोग घपला किए हैं। अगर सही तरीके से अगर गिनती मतगणना हुई होती तो अजय राय जी आज इतिहास रचे होते। लेकिन उस मर्द का भी हम सलूट करते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े तानाशाह के सामने इतनी दमदारी से चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा रहा कि 1.5 लाख से लगभग 1.5 लाख वोटों से माननीय मोदी जीती। क्योंकि देखिए सभी लोगों को सिर्फ जुमले पर ज़िंदगी नहीं चलती है, या टेक्नोलॉजी से देश चलता है, और मंदिर और मस्जिद से राजनीति कर सकते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद से समाज का भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक आस्था का चीज़ है, और आस्था को आप राजनीति बना दिए, जिसका नतीजा आज पूर्वांचल में देखी होंगी कि पूर्वांचल के जितने भी सीट थे, सारे सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गया। खाते में जाने का कारण यही है कि संविधान पर जो ये लोगों ने बार बार कहा कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, उसका नतीजा था कि A to Z, मतलब जितनी भी उत्तर प्रदेश में या देश में जितनी भी जातियां हैं, सभी जाति के लोगों ने इस मुद्दे को समझा और जाना कि ये इस मुद्दे से तो देश गर्त में जाएगा। और इन्होंने संविधान का जो हवाला देते रहे, जैसे लल्लू सिंह अयोध्या के, आज देखे होंगे
वहाँ से जो कह रहे थे ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज राम ने कहा कि राम जी ने कहा है कि तुम नहीं लाए हो, तुम हमारे नाम पे आए हो, इसलिए वो वहाँ खारिज कर दिए। लल्लू सिंह हार गए चुनाव। इस तरह से कल चुनाव का नतीजे आए हैं, क्या सोच रहे थे पहले चुनाव होने से पहले जिस तरह से नतीजे हैं, क्या सोच रहे हैं? नतीजा तो बहुत सही आया है, लेकिन जिस तरह का आना चाहिए, मतलब वास्तव में जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जनता ने किसी भी पार्टी को एक तरफा वोट नहीं दिया है जिससे स्पष्ट बहुमत बन सके। 5 साल तक एकदम अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। वो उनका टांग खींचेंगे, वो उनका टांग खींचेंगे। ना तो उनकी पूरी तरह मेजॉरिटी है, ना किसी की मेजॉरिटी तो है नहीं। अंत में यह होगा कि खरीद फरोख्ती होगी और हार्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो होगा। चुनाव से पहले क्या सोचे थे आप? चुनाव से पहले हम लोग सोचे थे कि भाजपा की सरकार बन जाएगी और स्पष्ट बहुमत मिलेगा। क्या नतीजा देखने को? नतीजा ठीक नहीं है। मतलब जनता का तो स्वागत है, जनता भाई, जनता जनार्दन भगवान है, वो जो फैसला दिए वो सही दी है, लेकिन उचित नहीं है। सही तो है लेकिन न्यायोचित नहीं है, क्योंकि ऐसा सरकार बनना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की सरकार हो। देखिए, एकदम चुनाव अनसर्टेन होता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता किस तरफ चली जाए कोई ठीक नहीं रहता। तमाम मुद्दे रहते हैं, तमाम समीकरण बनते हैं, तमाम जातिवादी समीकरण, जातिगत हैं, धार्मिक हैं, बहुत से मुद्दे थे जो भी बनावे, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। लोग अधिक संभावना है कि 5 साल तक डिस्टर्ब रहेगा और बीच में मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ज़्यादा गड़बड़ी हो गई तो मध्यावधि चुनाव की संभावना है, जो कि नहीं होना चाहिए। जनता पर ही भार पड़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो जनता पर ही भार पड़ेगा ना। और चुनाव एक साथ हो। हमारा मानना है कि विधानसभा, लोकसभा, ये मेरी मांग है। और अधिवक्ताओं का कल्याण जरूर हो। हम तो हर मंच से अधिवक्ताओं के कल्याण की बात करते हैं। उनको पेंशन मिले, उनका फंड बढ़ जाए, 1 करोड़ हो जाए, नए अधिवक्ताओं को क्या नाम से मानदेय मिले 5 साल तक कम से कम, कि वो अपना स्टैंड कर सकें। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।